क्रिस्टलन जल के रूप में व्यवस्थित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, विलायक योजन संरचनात्मक समव्ययता कहते हैं, या फिर उसको हाइड्रेट समव्ययता कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के ये घटनाएं क्या करती हैं, पाई जाती हैं, और ये घटनाएं सिर्फ और सिर्फ आपको केमिस्ट्री में मिलती हैं। ये घटनाएं सिर्फ और सिर्फ आपको केमिस्ट्री में मिलती हैं। कैसी समझ में आती है, केमिस्ट्री में कैसे मिलती हैं? क्या होता है केमिस्ट्री में? वो होता है कि जब आप किसी चीज़ को समझने लगते हैं, जब किसी चीज़ को आप क्या करते हैं, समझने लगते हैं, तो समझते समझते जब हमें लगता है कि हमें केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, तभी वहाँ पर ट्विस्ट आता है। जब हमें पता लगता है कि हमें केमिस्ट्री अब समझ में आ गई, वहाँ भी एक क्या होगा, ट्विस्ट होगा। ट्विस्ट का मतलब एक सस्पेंस आ जाता है। जब किसी चीज़ को समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत सी आए, कहीं भी एक टॉपिक थोड़ा बहुत दिक्कत करे, तो वहाँ पर आपके दिमाग में एक नई भावना पैदा कर दी जाती है। वो भावना है अपवाद की। कौन सी? अपवाद की भावना है। केमिस्ट्री में यह है, एक बहुत बड़ा रूल है। मेरे समझ से तो केमिस्ट्री इसी रूल पर चलती है, तो वो है अपवाद। क्या है वो? अपवाद। यानी हम समझना शुरू किए, समझ में आने लगी, फिर कहा गया कि नहीं नहीं तो अपवाद के अंदर है। इसमें कोई लॉजिक, एक रूल्स के अकॉर्डिंग हम जब चलते हैं, केमिस्ट्री डिपेंड ऑन नो रूल, केमिस्ट्री डिपेंड ऑन नो रूल बट चेंजिंग इन एनी अदर स्टेप, यानी किसी भी स्टेप पर उसमें चेंज आ जाएगा। कोई रूल को नहीं मानता। नहीं मानता तो देखिए कौन से नहीं मानते। आपने पीछे अष्टक नियम पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? अष्टक नियम पढ़ा है। अष्टक नियम, अष्टक नियम। अष्टक नियम का क्या मतलब होता है? अष्टक नियम में यह बताया जाता है कि कोई भी संकुल यौगिक बनता है, कोई भी यौगिक बनता है, उसमें प्रत्येक परमाणु अपने बाह्य कोश में चाहे तो इलेक्ट्रॉन दान करके चाहे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। और जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है तो संकुल जो है, यानी पदार्थ जो है, वो कैसा बन जाता है? स्थायी बन जाता है ना। पदार्थ कैसा बनता है? स्थायी बनता है। हम आपको एक एग्जाम्पल देते रहे। एग्जाम्पल बहुत सरल सा है। NaCl, Na का जो परमाणु क्रमांक होता है वैसे 11 और Cl का होता है 17। अगर इसको लिखेंगे तो बोरबरी नियम के अनुसार 2,8,1, इसको लिखेंगे तो 2,8,7। अष्टक नियम क्या कहता है कि अपने पास भैया 8 इलेक्ट्रॉन करके लाने हैं, चाहे तो पीछे वाले 8 ले लो और चाहे आगे वाले 8 बना लो। तो ये क्या करेगा? ये आगे 8 बनाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और यह यहाँ 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। मतलब इस यहाँ 8 करने के लिए ये क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मुश्किल बात है, इसलिए क्या कर देगा? वो 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। यहाँ क्या करेगा? अगर पीछे वाले 8 ग्रहण करने तो हमें क्या करेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन दान करने पड़ेंगे, क्योंकि बजाय यहाँ पर क्या करें? हम 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लें। तो ये क्या हो गया? आदान प्रदान। तो कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन दान करेगा, यह बात अष्टक नियम बता रहे हैं। मान लिया, सिंपल सी है, याद भी हो गई होगी। याद होगी नहीं होगी? याद होगी क्योंकि 8 करने, जो काम सरल होगा वो कर लेंगे। इसको सरल लग रहा है 1 इलेक्ट्रॉन लेना, इसको इलेक्ट्रॉन देना है सरल लग रहा है, तो ये क्या करेंगे? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे? क्लोरीन को दे देंगे। तो इसने सोडियम ने क्या किया? अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके कोटे में पहुंचा दिया, अर्थात यहाँ से जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो जंप होकर के यहाँ पहुँच गया। अगली कंडीशन क्या हो गई? कंडीशन बन गई, जब इसने इलेक्ट्रॉन दान किया तो यहाँ पर बन गया प्लस और यहाँ पर बन गया माइनस। फिजिक्स में आपने पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, आप ऐसे भी जानते हैं कि नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव के प्रति अट्रैक्टिव होता है। नेगेटिव पॉजिटिव के प्रति अट्रैक्टिव होता है। ये प्रकृति का नियम है, ये हम नहीं कहते, केमिस्ट्री नहीं कहती, फिजिक्स नहीं कहती, केमिस्ट्री नहीं कहती, फिजिक्स नहीं कहती, पूरा होल वर्ल्ड की ये प्रकृति कहती है कि पॉजिटिव का अट्रैक्शन जो है वो नेगेटिव के साथ रहता है, नेगेटिव का अट्रैक्शन पॉजिटिव के साथ रहता है, लेकिन एक कंडीशन आने पर रहता है। नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ एक अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन वो एक कंडीशन आने पर होता है। और जब वो कंडीशन आती है फिर उन कंडीशन को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है।
तो वो कंडीशन क्या है यहाँ पर, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नेचर का है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव नेचर का है। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर में कब आएगा, कब उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, कब उनके बीच में लविंग होगी, कब उनके बीच में प्यार होगा। तो ये प्यार की भावना कब होगी, जब ये इसको एक लेटर देंगी। इनमें क्या होगा, जब इनमें आदान प्रदान होगा। किसका किसका आदान प्रदान होगा, आदान प्रदान होगा इलेक्ट्रॉन का। जब इनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। हमारी प्रकृति में भी यही होता है कि जब एक वस्तु किसी दूसरे को प्रोवाइड की जाती है तो उनके बीच में एक क्लोजिंग बन जाती है, क्लोजिंग। और वो हब जो है वो एक दूसरे से उसी क्लोजिंग के साथ जुड़ जाते हैं, एक पॉजिटिव की तरफ हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा। हमने अगर किसी को पेन दिया है तो हम पॉजिटिव हो गए, वो नेगेटिव हो गया, और हमारे दोनों के बीच अट्रैक्शन हो गया। अब वहाँ अट्रैक्शन जो है वो चाहे तो नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव की ओर हो, चाहे पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव की ओर हो, चाहे दोनों के साथ बराबर बराबर। तो इस अट्रैक्शन के द्वारा हमने ये बात समझी कि सोडियम जो है वो क्लोराइड के साथ और क्लोराइड सोडियम के साथ अट्रैक्ट होगा, और ये दोनों जब अट्रैक्ट होंगे, ये दोनों अलग अलग प्रवृत्ति के हैं, एक इलेक्ट्रॉन दान करने वाला है, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला है। लेकिन इनकी जो इच्छाएं हैं, इनकी जो प्रवृत्तियां हैं, इनके जो रूप हैं, इनके जो मान हैं, इनकी जो घटनाएं हैं, वो तभी पूरी होती हैं जब वो आपस में इस प्रकार की घटना उत्पन्न कर लेते हैं। तो इनकी इच्छाएं भी तभी पूरी होंगी जब ये इस काम करेंगे, अपना एक इलेक्ट्रॉन देंगे और अपना एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो आ गया अट्रैक्शन। जब इनके बीच अट्रैक्शन आएगा तो ये अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, और अट्रैक्शन खत्म होगा तो क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे, और उस समय ये न्यूट्रल कंपाउंड हो जाता है। तो प्रकृति में भी यही चीज़ें होती हैं, जीव जंतुओं के अंदर भी होती हैं, पेड़ पौधों के अंदर भी होती हैं, रासायनिक पदार्थों के अंदर भी होती हैं। ये प्रवृत्तियां यहाँ पर आती हैं। बहुत सिंपल सी बात हमने समझ ली। लेकिन अब क्या है आगे, आगे कहेंगे नहीं 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 यार, ये तो गलत है, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, बाप का राज्य है, मनमानी है। क्या हुआ आगे, आगे क्या कहेंगे, अभी बताएंगे यहाँ पर आकर के कि हमारे पास क्या है, Al और Cl, Al हो गया ना। तो एल्युमिनियम के पास क्या होते हैं, बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्युमिनियम का लिख ले रहे हैं हम, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, और 13 को जब बोरबरी नियम के अनुसार लिखेंगे तो 2,8,3 2,8,3 बना लेंगे। ठीक है, 2,8,3 बना लिया इन्होंने। तो जब 3 बनाएंगे तो ये भी क्या करेंगे, इनके बाह्य कोश में कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम के बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये वाले 8 बना लेगा। सिंपल सी बात है, बना लिया 8, इन्होंने बना लिया 8। लेकिन आगे क्या है, आगे ये कहा जाता है कि 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिए किसको, Cl को दे दिए। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्लोराइड आ गया, एक क्लोराइड, दूसरा क्लोराइड और तीसरा क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, क्लोराइड के पास होते हैं बाह्य कोश में 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 जो अभी मैंने दिखाई थी, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दान कर लेंगे, ऐसे करके आदान प्रदान कर लेंगे। जब आदान प्रदान कर लिए तो इनके बाह्य कोश में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्य कोश में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्य कोश में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। अर्थात इसने क्या कर लिया, अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। लेकिन ससुरा केमिस्ट जो एल्यूमिनियम है, उस एल्यूमिनियम का अभी भी अष्टक पूर्ण नहीं हो रहा। कितने हो रहे हैं इसमें, ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 6। यानी इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। जब इसके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है तो अब ये कहाँ अष्टक पूर्ण कर रहा है, तो कहेंगे नहीं नहीं यार, ये तो अपवाद में चला गया है, ये तो ऐसा नहीं होगा। समस्या हुई पैदा, यार ये तो ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, जब हम इसको अष्टक नियम को समझने लगे, आधे जो है ये क्लोराइड, ये क्लोराइड, ये क्लोराइड, ये क्या कर रहे हैं, अष्टक नियम को समझ रहे हैं, अष्टक नियम का फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एल्युमिनियम अष्टक नियम का फॉलो ही नहीं कर रहा। समस्याएं हमारी। तो केमिस्ट्री जो है वो क्या है, अपवाद की घड़ी है।